कहानियां विद कहानीकार सुधांशु राय, सिर्फ 104.8 इश्क FM पर। मित्रों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसका नाम है द मिसिंग मिस्टर क्वात्रोची। कहते हैं जिस दुनिया में आज हम रहते हैं, ऐसी कई दुनिया और भी हैं, जिसे पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, जहां हो सकता है अलग तरह के लोग रहते हों और वो दुनिया कुछ अलग दिखती भी हो। आम दिनों से अलग आज दिल्ली एयरपोर्ट थोड़ा ज्यादा व्यस्त दिख रहा था। हर कोई आगे की यात्रा को लेकर अपने आप में ही उलझा हुआ था। कुछ लोग आगे की फ्लाइट की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो कुछ फ्लाइट से उतर जल्दबाजी में बाहर की ओर निकल रहे थे। अचानक एक व्यक्ति को देख वहां उपस्थित सभी यात्री कुछ पल के लिए मूक से हो गए। जिस शोर ने पूरे एयरपोर्ट को घेरा हुआ था, वो अचानक सन्नाटे में बदलने लगा। लगभग 7 फुट लंबा एक अजीब सा व्यक्ति हड़बड़ी में एयरपोर्ट की दूसरी ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी फ्लाइट से बस अभी उतरा हो। वो भी उतना ही हैरान दिख रहा था जितने वहां खड़े लोग। एक बड़ी सी हैट और लंबी सफेद दाढ़ी में उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखी जा सकती थी। चलते वक्त वो अपनी भूरी नीली आंखों से लोगों को आश्चर्य में देख रहा था, मानो उसने भी ऐसे लोग कभी ना देखे हों। वो अलग सी पोशाक में था, एक लंबी विशालकाय शॉल जिसके ठीक ऊपर से एक बेल्ट सी बंधी हुई थी। जूतों की जगह पांव में लकड़ी के सैंडल थे और उसके हाथ में एक बड़ा पुराना तांबे का संदूक था। चेहरे पर चिंता की लकीरें लिए वो पास के इमिग्रेशन काउंटर पर चला गया। हाथ बढ़ा उसने वहां बैठे अधिकारी को पासपोर्ट दे दिया। हिंदी जानते हैं आप? जी। कहां से आ रहे हैं? मिस्टर क्वात्रोची, यही नाम है आपका? जी, मैं तवान से हूं। अधिकारी कुछ पल के लिए हैरानी में पड़ गया। ये देश कहां है? और ऐसा पासपोर्ट तो मैंने आज तक नहीं देखा। उसने तुरंत अपना सर उठा उस व्यक्ति को निहारा। जो आदमी उसके सामने खड़ा था बहुत अलग दिखता था। उसका सामना आज तक ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं हुआ था। वो व्यक्ति अधिकारी को देखते हुए कभी अपनी भूरी नीली आंखों को मीचता तो कभी पूरी खोलता। अधिकारी ने चुप्पी तोड़ते हुए दोबारा पूछा, आप कौन सी फ्लाइट से आए हैं और यहां आने का कारण क्या है? मैं फ्लाइट नंबर XO33 से बस कुछ आधे घंटे पहले आया हूं, राफ एयरवेज। मैं एक साइंटिस्ट हूं और अक्सर वर्ल्ड टूर करता हूं। अधिकारी ने जब पासपोर्ट खोला तो उसे ताज्जुब हुआ। उसमें कई देशों के इमिग्रेशन स्टैंप्स लगे थे जो बिल्कुल सही थे, पर उसने ना तो इस देश के बारे में पहले कभी सुना था और ना ही आज तक कोई यात्री यहां से आया था। अधिकारी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उस व्यक्ति को ले दूसरी ओर चला गया। सामने लगे एक टेबल पर वर्ल्ड मैप खोलते हुए अधिकारी ने उत्सुकता से मैप की ओर देखा। आप बताएं, इस मैप में आपका देश कहां है? यहां। उस व्यक्ति ने एक जगह पर उंगली रख दी। यहां तो तंजानिया है, तावान नहीं। आप ठीक से देखिए। अधिकारी ने जोर देते हुए उसकी ओर घूरा। तभी वहां पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए। क्या हुआ विपिन जी, आज कुछ परेशान लग रहे हैं? सामने सीनियर ऑफिसर अमर चौधरी और उनके 2 साथी खड़े थे। अमर जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये व्यक्ति कहता है ये एक ऐसी जगह से आया है जो वर्ल्ड मैप पे है ही नहीं, और बता रहा है ये राफ एयरवेज से आया है, जबकि ऐसी कोई फ्लाइट सुविधा पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। पर पासपोर्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कई देशों के स्टैंप्स बिल्कुल सही लगते हैं। आप हिंदी जानते हैं? ऑफिसर ने उस व्यक्ति को संदिग्ध अंदाज में देखा। मैं लगभग सभी भाषाएं जानता हूं, ठीक से तो नहीं, पर बोल और समझ लेने के लायक। आपके पास कोई और आईडी प्रूफ है? जी, ड्राइविंग लाइसेंस और ये मेरी चेकबुक। उस व्यक्ति के चेहरे का रंग अब बदल चला था। ड्राइविंग लाइसेंस भी ठीक लगता है, इस पर लिखा भी है गवर्नमेंट ऑफ तवान। ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 मिनट। विपिन ने चेकबुक पर लिखे बैंक के बारे में इंटरनेट पर जानने की कोशिश की, पर बहुत खोजने के बाद भी उसे वो बैंक नहीं मिला। बहुत सोचने के बाद पुलिस ऑफिसर ने
उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। वैसे यहां क्या करने आए हो? मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ सामान लेने आया हूं। उस व्यक्ति ने अपने बैग में हाथ डाल कई देशों की करेंसी बाहर निकाल ली। ये देखिए, करेंसीज भी बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ी पुरानी लग रही हैं। और हां, होटल मिस्टिक में मेरी बुकिंग भी है। एमी ने मेरी बुकिंग की थी। वो तो यहां से बस 3 किलोमीटर की दूरी पर है। विपिन ने कुछ सोचते हुए पुलिस ऑफिसर की ओर देखा। अमर ने भारी सांस ली, फिर उस होटल का नंबर निकाल वहां फोन लगा दिया। हेलो मिस्टिक विला। यस प्लीज, हाउ मे आई हेल्प यू सर? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ मिस्टर क्वात्रोची के नाम से कोई बुकिंग है क्या? वेट अ मिनट प्लीज। यस सर, यहाँ बुकिंग है। मैं एमी से बात कर रहा हूँ। सर यहाँ एमी नाम से कोई नहीं है। इतना क्या होटल स्टाफ ने फोन रख दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? होटल की बुकिंग तो है, पर वहां कोई एमी नहीं है। अमर ने सामने पड़ी कुर्सी की टेक ले ली। हर कोई परेशान था। उनके साथ कुछ ऐसा घट रहा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। तो क्या मैं जा सकता हूं? वो व्यक्ति वहां से बाहर निकल जाना चाहता था। वेट, ऑफिसर ने अपने साथियों की ओर देखा। शेखर और रावत, तुम दोनों भी इनके साथ जाओगे और होटल रूम के बाहर ही खड़े रहोगे। और हाँ, इनके रूम में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवा देना ताकि हम 24 घंटे इन पर निगरानी रख सकें। जैसा दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। मिस्टर क्वात्रोची, मेरे साथी आपको होटल तक ले जाएंगे, लेकिन मैं आपका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस यहीं रखूंगा। पर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तो आपको सारे पेपर्स भी दिखा दिए। हम आपको खोजबीन करने के बाद सब बता देंगे। होटल पहुंचते ही शेखर और रावत मिस्टर क्वात्रोची के रूम के बाहर खड़े हो गए। अमर भी सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति को देख रहा था। होटल रूम में जाते ही वो व्यक्ति खिड़की पर बैठ गया और ध्यान से बाहर की ओर देखने लगा। कुछ घंटे बैठे रहने के बाद उसने वहां रखे फोन की ओर देखा। वो फोन की वायर को थोड़ी देर जांचता रहा और फिर उस पर लगे बटन्स को दबाने लगा, मानो उसने वो मशीन कभी न देखी हो। कुछ सोचते हुए उसने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और फोन लगा किसी से अजीब सी भाषा में बात करने लगा। फोन रखते ही उसने अपने संदूक से कुछ खाने के लिए निकाला। वो एक एक कर कोई चमकती हुई चीज खाने लगा। देखने में तो वो आलू लग रहे थे, लेकिन वो चमक कैसे सकते थे? डिनर के ठीक बाद उसने एक बड़ा रजिस्टर निकाला और उसमें लिखने लगा। जाने कब तक वो लिखता रहा और फिर लगभग सुबह के 2 बजे वो सो गया। पर अमर, उनकी आंखें तो मानो बंद ही नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है ये आदमी ठीक नहीं है, ये कोई घुसपैठिया लगता है। देखो देखो, ये उठ गया। विपिन ने कैमरे की ओर देखा। बस 3 घंटे सोया। अमर ने अपनी कमर को सीधा किया। वो आदमी सीधे वॉशरूम में चला गया। अमर और विपिन को इंतजार करते लगभग 2 घंटे हो चुके थे, पर वो आदमी वॉशरूम से बाहर ही नहीं आया। ऑफिसर को कुछ खटका। उसने तुरंत शेखर को फोन लगाया। अंदर जाओ और देखो वो आदमी कहां है। वो वॉशरूम में तो गया, पर काफी समय से बाहर नहीं आया। शेखर ने तुरंत होटल स्टाफ को बुला रूम को खुलवा दिया। मिस्टर क्वात्रोची, मिस्टर क्वात्रोची। शेखर वॉशरूम के बाहर थोड़ी देर खड़ा रहा, पर जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने वॉशरूम का दरवाजा तोड़ दिया। हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी वहां था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। अमर भी तुरंत मौके पर पहुंच गया। वो आदमी कहां गया? वॉशरूम के चारों ओर तो पक्की दीवार है और कोई खिड़की भी नहीं है। इतनी छोटी जगह से भला कोई कैसे गायब हो सकता है? वो कुछ और सोचता, उसे विपिन का फोन आया। उस आदमी के सारे कागज यानी पासपोर्ट और लाइसेंस सब गायब हो गए हैं। बहुत पूछताछ और संभावनाओं के बाद जब उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने फेमस डिटेक्टिव बुमरा की मदद मांग ही ली। खबर पाते ही डिटेक्टिव बुमरा अपने पार्टनर सैम के साथ सीधे होटल मिस्टिक चले आए। होटल की ऊंचाई तो काफी लगती है, लगभग 20 फ्लोर की होगी। डिटेक्टिव बाहर से उस जगह को भांपने में लग गए। हाँ, और इंफॉर्मेशन यह है कि वो व्यक्ति यानी मिस्टर क्वात्रोची 12वें फ्लोर पर रुका था।
सैम अंदर जाने को व्याकुल था। इतनी ऊंचाई से किसी का निकल पाना मुमकिन नहीं है। बुमराह बिना वक्त गवाए होटल के अंदर चले गए। होटल की लॉबी में पुलिस ऑफिसर और विपिन सिंह उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। हेलो डिटेक्टिव, अमर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हेलो अमर, लंबे समय बाद याद किया। बुमराह ने भी हाथ मिला लिया। हाँ, इस बार कुछ केस ही ऐसा है। ऑफिसर ने थोड़ा समय लेते हुए सारी घटनाएं डिटेक्टिव को बता दी। मतलब वो मिस्टर क्वात्रोची रहस्यमय तरीके से गायब हो गया? बुमराह आश्चर्य में पड़ गए। क्या मैं वो रूम देख सकता हूं? जी बिल्कुल। ऑफिसर ने रूम तक का रास्ता दिखाया। अंदर घुसते ही डिटेक्टिव बुमराह कुछ पल के लिए ठहर गए। क्या हुआ? उनके पार्टनर सैम ने पूछा। यहां एक अलग से परफ्यूम की महक है, जबकि पूरे होटल में यह महक नहीं है। यानी उस व्यक्ति ने एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया था। बुमराह तुरंत उस परफ्यूम को चारों ओर सूंघने लगे, पर उसकी ट्रेल बस रूम तक ही थी। वो व्यक्ति इस रूम से बाहर नहीं गया। अगर जाता तो परफ्यूम रूम से बाहर तक जरूर जाता। वो गायब कहां से हुआ? बुमराह अपनी पैनी नजरों से अंदर हर ओर देखने लगे। अमर ने एक और इशारा किया। इस वॉशरूम से। आयशा, डिटेक्टिव का इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। यहां तो चारों ओर बस दीवार है और बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं। यहां से किसी का इस तरह गायब हो जाना नामुमकिन है। सीसीटीवी फुटेज यही बताती है और मेरे साथी बाहर खड़े थे। अमर बुमराह के करीब आकर खड़ा हो गया। बुमराह ने सारी फुटेज देखी। ऐसा लगता है इस आदमी ने फोन पहली बार देखा, और इसकी भाषा ये भी एकदम अलग है। ऐसी भाषा पूरे विश्व में कहीं नहीं बोली जाती। रूपम कमाता चिनकम एरावत, पर यही शब्द यह व्यक्ति बार बार दोहरा रहा है। बुमराह ने ध्यान से ऑडियो सुनते हुए कहा। बुमराह और सैम तुरंत होटल के बाहर आ गए। यहां कोई लाइब्रेरी है जहां पुराने अखबार देखे जा सकते हो? मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था। पहले भी एक आदमी एयरपोर्ट पर ऐसे ही पाया गया था, जिसका ना तो देश मिला था और ना ही उसकी भाषा कोई समझ पाया था। हाँ, यहां से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर एक लाइब्रेरी है। सैम को डिटेक्टिव की बात अटपटी लग रही थी। दोनों तुरंत वहां पहुंच गए। बुमराह ने पुराने अखबार देखने शुरू कर दिए। लगभग 3 घंटे ढूंढने के बाद अचानक बुमराह की नजर एक 20 साल पुराने अखबार पर पड़ी, जिसमें एक अजीब से आदमी की तस्वीर छपी थी और लिखा था, द मैन फ्रॉम नोवेयर। जब बुमराह ने और तफ्तीश की तो पता चला उस व्यक्ति को पागल करार दे दिया गया था और उसे किसी मेंटल असाइलम में रखा गया है। देर रात बुमराह जब केस की एक एक तह में घुसने लगे तो उन्हें एक बात खटकी। जब वो व्यक्ति हिंदी बोल सकता था तो किसी से फोन पर उसने अजीब सी भाषा का उपयोग क्यों किया? यानी उसकी भाषा समझने वाला यहां कोई है। बुमराह ने तुरंत सैम को कॉल लगाया। सैम, मुझे मिस्टर क्वात्रोची की वो कॉल डिटेल्स चाहिए। मैं जानना चाहता हूं उसने कॉल कहां लगाया था। अगले दिन जब सैम बुमराह से मिला तो उसने बताया, वो कॉल जहां की गई थी वो तो एक पागल खाना है। ये रहा उसका एड्रेस। बुमराह तुरंत गाड़ी निकाल सैम के साथ उस पागल खाने की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही उन्होंने वहां रिसेप्शन पर बैठी एक महिला से पूछा, यहां कोई मिस्टर क्वान है? वहां बैठी महिला कुछ पल के लिए तो डिटेक्टिव को घूरती रही, फिर कांपती आवाज में बड़बड़ाने लगी, मिस्टर क्वान? भला उस व्यक्ति से कौन मिलने आ सकता है? वो सिर्फ पागल ही नहीं, खतरनाक भी है। लोगों ने उसे उड़ते देखा है। कहते हैं उसमें भूत का वास है। वो आज तक बिना कुछ खाए ही जिंदा है। वो सिर्फ पानी पीता है। मुझे उससे मिलना है। मेरे पास पुलिस की परमिशन भी है। बुमराह ने जब थोड़ा जोर दिया तो महिला मान गई। जैसे आपकी मर्जी, हमारा काम आपको चेतावनी देने का था। महिला ने दाई और हाथ दिखाते हुए बुमराह को इशारा किया। आप सामने वाले रूम में चले जाएं, वो व्यक्ति वहीं बैठा है। डिटेक्टिव बुमराह तुरंत उस ओर बढ़ गए। वहां पहुंचते ही डिटेक्टिव बुमराह मानो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। मिस्टर क्वात्रोची? वहां बैठा आदमी हूबहू गायब हुए व्यक्ति के जैसा ही दिख रहा था और अपनी बड़ी भूरी नीली आंखों से डिटेक्टिव को देखते हुए कभी अपनी आंखों को मीचता
तो कभी खोलता। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और वो 7 फुट लंबा व्यक्ति एक अजीब सी आवाज में बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था। सैम ने धीरे से बुमरा के कान में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो ये व्यक्ति पिछले 20 सालों से यही है। और मिस्टर क्वात्रोची, वो तो कल गायब हुआ है। ये बस मिस्टर क्वात्रोची की तरह दिखता है। बुमरा उस ओर बढ़ ठीक उस व्यक्ति के सामने बैठ गए। मिस्टर क्वान, मैं आपसे कुछ जानकारी लेने आया हूं। पर वो व्यक्ति अजीब सी शक्ल बनाए बुमरा को बस देखे जा रहा था। मुझे पता है आपको हिंदी आती है। जब उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया तो बुमरा ने वही दोहराया जो मिस्टर क्वात्रोची ने किसी से फोन पर बोला था, रूपम कमाता चिनकम एरावत। ये सुनते हुए व्यक्ति तुरंत बोला, हो तो तुम उस व्यक्ति से मिल चुके हो? मैं तो नहीं, लेकिन पुलिस मिल चुकी है। पर वो गायब हो चुका है और मुझे उसका पता लगाना है। मुझे ये जानना है, आज से 20 साल पहले जैसे आप एयरपोर्ट पर मिले थे वैसे ही ठीक मिस्टर क्वात्रोची भी मिले थे, पर वो गायब हो गए। डिटेक्टिव उसके चेहरे को पढ़ लेना चाहते थे और मैं यहीं रह गया। मिस्टर क्वान के शब्दों में उदासी साफ झलक रही थी। मतलब मैं बाद में बताऊंगा। मुझे एक कागज और कलम चाहिए, यही कहते हैं ना आपके वहां? बुमरा ने हैरानी में मिस्टर क्वान को एक पेपर और पेन दे दिया। आपके वहां मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बुमरा इस रहस्य से पर्दा उठा देना चाहते थे। मेरे हाथ तो खोल दो। मिस्टर क्वान ने मुस्कुराते हुए अपने बंधे हुए हाथ डिटेक्टिव की ओर कर दिए। तभी सैम भागकर बुमरा के पास आ गया। अरे बुमरा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये पागल है, दिख नहीं रहा तुमको? और तुम इसके हाथ खोलने जा रहे हो? सुना है इसमें भूत है। लेकिन बुमरा ने सैम की अनसुनी कर मिस्टर क्वान के दोनों हाथ खोल दिए। हाथ खोलते उस व्यक्ति की दोनों आंखें कुछ पल के लिए नीली हो गई और वो तेजी से उस पेपर पर कुछ लिखने लगा। लिखते लिखते वो जमीन से लगभग 2 फुट ऊपर आ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वो उड़ रहा हो। बुमरा और सैम ये सब देख जम से गए। तभी सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, हम कौन से फ्लोर पर हैं? 4थे फ्लोर पर। क्यों? बुमरा सचेत हो चले थे। 7वें फ्लोर पर चलें? वहां मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। नहीं बुमरा, हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। सैम ने जोर देते हुए डिटेक्टिव का हाथ पकड़ लिया। पर बुमरा, भला वो किसी की कहां सुनते थे? वो तुरंत मिस्टर क्वान के साथ 7वें फ्लोर पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उस व्यक्ति ने तुरंत सामने की बैल्कनी का दरवाजा खोला और बुमरा का हाथ पकड़ उनके हाथ में वही कागज देते हुए कहा, कौन है इस दुनिया का रखवाला? हम जहां वहां कोई नहीं सताने वाला। हम सब एक, दिखते एक। इतना कह वो आदमी 7वें फ्लोर की बैल्कनी से नीचे की ओर कूद गया। अभी बुमरा कुछ और समझ पाते उनका पार्टनर सैम तेजी से नीचे की ओर दौड़ गया। सैम को दौड़ता देख वहां मौजूद सभी लोग इकट्ठे हो गए, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। जब बुमरा नीचे आए तो सभी लोग आश्चर्य में बस एकटक, कभी ऊपर देखते कभी नीचे। मिस्टर क्वान ऊपर से कूदा तो, पर यहां नीचे नहीं आया। वो कहीं हवा में ही गायब हो गया। सैम अपनी फटी आंखों से बार बार उस जगह को देख रहा था। हमें हमारी दुनिया मुबारक, उसे उसकी। बुमरा ने गहरी सांस ली। मैं कुछ समझा नहीं। बुमरा ने उस कागज को खोला। मिस्टर क्वात्रोची, यानी वो व्यक्ति जो होटल से गायब हो गया, वो मिस्टर क्वान का साथी था। दोनों साइंटिस्ट थे और पैरेलल यूनिवर्स पर एक्सपेरिमेंट करते थे। उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान मिस्टर क्वान हमारी दुनिया में आ गया, पर वापस नहीं जा पाया। शायद उसे वापस जाने का रास्ता नहीं पता था और वो 20 साल तक यहीं फंसा रहा। पर अब दोनों कैसे गायब हो गए? सैम अभी भी असमंजस में था। मिस्टर क्वात्रोची मिस्टर क्वान को लेने ही आया था, पर उसे नहीं पता था कि मिस्टर क्वान कहां है और हमारी दुनिया भी उसे कैद कर लेगी। इसलिए उसने फोन पर जो शब्द बोले थे वो यहां से बाहर निकलने के कोऑर्डिनेट्स थे। जब मैंने होटल के फोन डिटेल्स निकाले तो पता लगा उसने उस दिन किसी से फोन पर बात की ही नहीं थी। बस ये शब्द बार बार दोहराए थे। उसे पता था उस पर निगरानी रखी जा रही है और उसके गायब होते ही हम मिस्टर क्वान तक पहुंच
ये शब्द जरूर बोलेंगे। इन शब्दों का मतलब क्या है? इन शब्दों का मतलब और कुछ नहीं बल्कि वो डिटेल्स थी। मिनिमम हाइट, हवा का रुख, कूदने का एंगल और समय। यानी वो इसके अनुसार कूदा तो टाइम में स्लिप कर अपनी जगह पहुंच जाएगा। पर जाते वक्त मिस्टर क्वान ने यूं क्यों बोला? कौन है इस दुनिया का रखवाला? हम जहां वहां कोई नहीं सताने वाला। हम सब एक दिखते एक। इसका मतलब उनकी दुनिया में कोई रोक टोक नहीं और वहां किसी को कैद नहीं किया जाता, बल्कि सब आजाद हैं और सब एक जैसे ही दिखते हैं। इसका मतलब तुम जानते थे? हाँ, जानता तो था, पर मुझे यह नहीं पता था कि मैं ही मिस्टर क्वान के वापस जाने का जरिया बनूंगा। जाने कितने ही लोग पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया में आ वापस चले जाते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अब पैरेलल यूनिवर्स पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले जरा लोगों को समझा तो लें कि वो दोनों आखिर कहां गायब हो गए। इतना क्या बुमराह हवा में अपना कोट लहराते गाड़ी की ओर बढ़ गए। इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। कहानियां विद कहानीकार सुधांशु राय, सिर्फ 104.8 इश्क FM पर।